बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, किस तरह से बंगाल पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का, उसी को इस क्लास में देखेंगे। आवाज़ पीछे तक जा रही है, इसको बंद कर दो, नाटक बंद कर दो। किस तरह से बंगाल गुलाम हुआ, वही है इस चैप्टर का मूल। कौन लोग थे, क्योंकि यहाँ तक हम लोग देख लिए कि 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में जो नाम मात्र का मुगल बादशाह था मुगल, नाम क्या था इसका? बहादुर शाह द्वितीय, उपाधि थी जफर। इनको निर्वासित कर दिया गया, कहाँ दे दिया गया? ऐसे रंगून में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1862 ईस्वी में रंगून में मर गए और इनका वहीं पर कब्र है। तो मुगल बादशाहों का, कितने बादशाहों का कब्र विदेश में है? 2। कौन कौन? बाबर और इनका हुमायूं पर है। ठीक, एक और भी तो है, बाबर। ठीक, और दूसरा है, हम तो कह रहे हैं 3 का कब्र विदेश में। जहांगीर का कब्र कहाँ है? लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान। तो इसको नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। 2 कोई मार के लोग सीना चमड़ा कर लेते हैं। जब आंसर की जाता है तो पता चले कि 3 जहांगीर लाहौर में दफनाया गया, और लाहौर इस समय है पाकिस्तान। बंगाल किस तरह से गुलाम हो गया? 1700 ईस्वी। 1700 ईस्वी में औरंगजेब मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना के भेजा। औरंगजेब 1707 में मरेगा, और 1707 तक अंग्रेज अभी व्यापारी ही है, बहुत कुछ अभी सोच नहीं पा रहे हैं। जब तक अंतिम मुगल नहीं मरेगा, अर्थात अंतिम मुगल के रूप में बहादुर शाह जफर नहीं, औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल। मुगलों को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है, मजबूत मुगल और कमज़ोर मुगल। कमज़ोर मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बाद पैदा होते हैं, बहादुर शाह प्रथम से। और मजबूत मुगल बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हेलो, हाँ बताएं। हाँ बोलिए जी, नमस्ते। PDGS, हाँ बताएं सर। बढ़िया है। हाँ, हेलो हेलो, हेलो, बताओ। औरंगजेब ने फरमान दिया था, वो केवल कंपनी लगाने के लिए दिया था ना, राजस्व पे कोई छूट नहीं दिया था ना औरंगजेब ने। किसको? कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे फ्री ट्रेड का फरमान दिया था। सर अभी हम आपसे बात करते हैं, मैं क्लास में हूँ, अभी हम क्लास में हैं, क्लास ले रहे हैं, अभी फ्री होकर बात करते हैं। क्या हुआ? जो
कंपनी थी जब आई थी, औरंगजेब से केवल यहाँ पे व्यापार करने का उसको मिला था ना, ऐसा तो कोई नहीं था कि टैक्स में फ्री कर दिया। जहांगीर के ज़माने में, जहांगीर को हम लोग पढ़े हैं कि जहांगीर क्या हुआ था कि कैप्टन हाकिंस आया 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में। अभी वो हम उस पोर्शन को जब हम पढ़ाएंगे अंग्रेज़ों को तो वहाँ से उठाएंगे किस तरह से जो है अंग्रेज़ों को भारत में पता, जानते हो कैसे भारत की समृद्धि का पता चला था? एक ड्रेक नाम का डाकू था जिसका साम्राज्य था अटलांटिक महासागर में। भाई उस डाकू का भी तो अपना साम्राज्य होता है भाई। डाकू के साम्राज्य का मतलब सबका अपना क्षेत्र होता है, समझे? तो वो क्या किया कि एक जहाज को लूटा अटलांटिक महासागर में। वो पुर्तगाली जहाज थी, पुर्तगाली पहले से ही आई गए थे। उस जहाज को लूटा तो उसमें बहुत अधिक खजाना पाया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कागज़ पे नक्शा बना हुआ था पूर्वी दुनिया का। पश्चिमी दुनिया, पूर्वी दुनिया, पूर्वी दुनिया, पूरी दुनिया का मतलब इसमें भारत और जो है सिंगापुर, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें जो है श्रीलंका होगा। तो खजाना तो रख लिया, उस कागज़ को लेकर परेशान था। उसका एक मित्र था जो ब्रिटिश सचिवालय में अधिकारी था, उस डाकू का वो मित्र था। तो कहा कि ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो नक्शा इस कागज़ के बारे में जानेगा। तो वो कागज़ को लेके गया उसके पास, अपने उस मित्र के पास। कहा कि यार देखो, मैं एक अटलांटिक महासागर में ऐसा जहाज़ लूटा हूँ जिससे हमारी 10 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी तब भी वो धन खत्म होने वाला नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जहाज़ कहाँ से आ रही थी। पुर्तगालियों की ही जहाज़ थी, लेकिन कहाँ से व्यापार करके वो लेके आ रहे थे। एक कागज़ को देख कुछ बताओ। वो कागज़ वो देखा उसका मित्र, तो कहा कि ये तो पूर्वी दुनिया का नक्शा है और उसमें लोकेट किया गया था विशेषकर भारत को। उस नक्शे को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम नक्शा हमको दे दो और मैं सरकार से इस नक्शे के माध्यम से मिलूँगा। जब सरकार से मिला तब उस पर बहुत एनालिसिस हुआ कि पूर्व में एक ऐसा देश है भारत जो वास्तव में बहुत समृद्ध है। तब ये सब साहित्य पढ़े मार्को पोलो का। मार्को पोलो का तुम लोग का 6 पढ़े होंगे, मार्को पोलो की यात्रा। उसको पढ़े तो मार्को पोलो जो है भारत के बारे में विशद वर्णन किया है, विशेषकर पांड्य राज्य का जो भारत में ही दक्षिण भारत में, तमिलनाडु। तब ये सब मूड बनाया सरकार से कि आप हम लोगों को हेल्प कीजिए, हम लोग उस दुनिया के साथ व्यापार करेंगे। तब जाके वहाँ से विदेशी यात्री आए भारत। तो उसमें कई यात्री आए जो कुछ आके यहाँ बस भी गए, कुछ गए लेकिन दाल नहीं गली। वो बताए सब कि भारत बहुत आगे है, हर क्षेत्र में आगे है, वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है और वहाँ पे व्यापार की अनुमति प्राप्त कर पाना मुश्किल है। जीतना तो बहुत दूर की बात है। उसी क्रम में आगे आता है कैप्टन हाकिंस 1608 ईस्वी में। वो अकबर के नाम का पत्र लेके आता है, जबकि अकबर मर गया रहता है, और पत्र जो है राजा के नाम का रहता है। वहाँ का राजा यहाँ के राजा को लिखता है व्यापार के माध्यम से, व्यापार के लिए जाता है और फारसी में बात करता है उससे, जहांगीर से। सूरत के तट पे उतरता है, फिर आगरा आता है, आगरा में दरबार में फारसी में बात करता है और उससे जहांगीर बहुत अधिक प्रभावित हुआ। इसीलिए जहांगीर एक क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर किसको इंग्लिश खां की उपाधि दिया था या फिरंगी खां की उपाधि दिया कैप्टन हाकिंस को जहांगीर ने, उसके वाक पटुता से प्रभावित हो गए। अभी व्यापार के बारे में कुछ कहने ही वाला था तब तक एक आर्मेनियन दास था, आर्मेनिया का दास था उससे यूनान का इसका शराब पीने वाला एक जो है प्याला था, दरबार में लेके आ रहा था, प्याला गिर गया, फूट गया। हाकिंस खड़ा है वहाँ पे, अब आगे की बात रखता है। तो जहांगीर उसको आदेश दिया कि इस प्याले को बिना किसी मनो सहायता के तुम उसी तरह से जोड़ के बनाओ
अगर जो तुम उसको जोड़ के नहीं बनाओगे तो तुमको जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। और वो नहीं जोड़ पाता है और दरबार में उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे डर के हाकिम्स जो है अपना जो अंदर की जो बात है कि हम किस लिए आए हैं वो कहिए नहीं पाता है, वापस लौट गया। उस समय पुर्तगालियों से मुगल थोड़ा परेशान थे। पढ़े हो, मैं पढ़ाया हूँ कि मुगल उस समय जो उस बीच में जो हज यात्रा पे जो जहाज़ें जाती थी अरब सागर से होते हुए, उसको पुर्तगाली लूट लेते थे। पुर्तगालियों का जो है अरब सागर पे आधिपत्य था। उसी बीच में एक अंग्रेज सेनापति रहता है, अरब सागर में पुर्तगालियों को हरा देता है 1612 ईस्वी में। और ज्यों हराता है तो जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित होता है। तब तक वहाँ से कैप्टन हाकिंस के बाद 1615 ईस्वी में कौन आता है? सर टॉमस रो, ब्रिटिश यात्री। वो आता है, आने के बाद जो है जहांगीर से मिलता है। जहांगीर से मिलने के बाद व्यापार करने का जो है अपना इच्छा जाहिर करता है कि हमारे देश, हमारे जो राजा हैं, राजा के नाम वहाँ का पत्र लेके आता है, जेम्स प्रथम राजा रहता है। राजा चाहते हैं कि आपके देश के साथ हम लोग वाणिज्य व्यापार शुरू करें। तो दरअसल वो घटना ऐसी होती है कि उसको लगता है कि ये कोई भी सरकार या कोई भी सरकार का प्रमुख ये सोचता है कि एक ऐसी हम शक्ति पैदा कर रहे हैं जो उसके पैरेलल हो रही है, अर्थात पुर्तगालियों को डिफीट करेंगे तो अंग्रेज करेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे और ये हमारे यहाँ अनुमति लेने आया है। तो कहा कि ठीक है व्यापार आप लोग कीजिए। तो कहा कि व्यापार करने के लिए हमको एक कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए जहाँ पे हम अपना गोदाम बना सकें। तो उसी समय जहांगीर कहता है कि जाओ सूरत में तुम लोग जो अपनी कोठी बना लो, जहाँ से अपने वस्तुओं को लेके आना, डंप करना, फिर वहाँ से बेचना, यहाँ से जो वस्तुओं को जो है कलेक्ट करना है वहाँ करना। तो जो अंग्रेज़ों की जो कोठियाँ बनी यहाँ पे, व्यापारिक कोठी, वह कोठी किला नहीं था, वो गोदाम था। तो इसीलिए सूरत में सबसे पहले अंग्रेज़ों की कोठी बनी थी। तो ये अंग्रेज़ जब हम लोग पढ़ेंगे तो होगा। दरअसल देखो, मैं ये सारी चीज़ों को लगभग एसएससी में पढ़ाया हूँ। यही कह रहा था कि आप जो है वहाँ नहीं ये सब पढ़ाएं। अब यहाँ पे राजनीतिक जो पढ़ाया गया इतना डीप वहाँ नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि उनको सब कुछ उसी में पढ़ा देना है 25 पीरियड में। और यहाँ पे क्या है कि सब कुछ पढ़ाओगे तो कुछ सही नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो इसलिए संस्कृति स्पेशल एक अलग से वो चैप्टर वो पढ़ाया जाएगा सबका, जैसे एंशिएंट से लेके जो है मेडिवल तक। तो जो कल्चर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो फरमान आता है तो अभी वो महान मुगलों में नहीं आता है, फरमान तो फर्रुखसियर में आता है। सबसे पहले जो तुम लोग पढ़े होगे वो लूसेंट वगैरह में वो जहांगीर फरमान जारी करता है। फरमान नहीं है भाई, वो अनुमति है। देता है ना, अनुमति और फरमान में अंतर होता है। हस्तक्षेप रहा इन सबों को दौड़ा के मारा, ये फुलटा द्वीप पे जाकर शरण लिए थे। लेकिन सबसे पहले तो पुर्तगाली सर आए। उसके ज़माने में क्या आगवा चल के देखो, अजीम उस शान जब राजकुमार आएगा, ये भी अंग्रेजों के पक्ष में कुछ काम किया है। जब राजकुमार था, राजा तो नहीं बना, लेकिन जो है वो कुछ जो है अंग्रेजों को सहूलियत दिया था तो कुछ भी मुगल वंश का ही। तो जब हम उठाएंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से आई, तो वहाँ पे सब मुगल आ जाएंगे। कौन, औरंगजेब क्या किया, जहांगीर क्या किया, आगे चल के जो है अजीमुशान, ये सारी चीज़ों क्या क्या करते हुए जो अंग्रेज़ों को मजबूत कर रहे हैं सब, ये सारी चीज़ें क्रम से आएंगी। बीच बीच में उठाओगे तो वो चीज़ें जो है ये डिस्टर्ब होगा। इसको देखो किस तरह से जो है बंगाल को ये गुलाम कर 1700 ईस्वी में